चुनाव कोई भी जीते, सीएम तो शिवसेना का होगा। यहाँ ऐसा तो नहीं बीजेपी फिर वही संजय राउत मोमेंट आ जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को दी है। जैसे दिल्ली सरकार की चाबियां दिल्ली वालों ने अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल के हाथ में सौंपी थी, ऐसे ही नगर निगम की चाबियां भी अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंप कर एक संदेश दिया है कि दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते। बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास, मैजिकल नंबर आम आदमी पार्टी के पास, दिल्ली वालों का प्यार, आशीर्वाद, उनका सत्कार, उनकी बेशुमार मोहब्बत अरविंद केजरीवाल जी के पास। तो फिर मेयर भी आम आदमी पार्टी का और सरकार भी आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। एक बात ये फ्लोट हो रही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, उधर से एलजी नॉमिनेट कर देंगे, बहुत कहानियां और भी तो चल रही हैं। देखिए, मैं इन कहानियों में नहीं जाना चाहता और मैं आपको सीधी बात ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि नॉमिनेट हो जाएंगे, मेरी जानकारी में तो नॉमिनेटेड काउंसलर वोट ही नहीं डाल सकते, किसी भी चीज पे वोट नहीं डालते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारा गणित एक बार चुनाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाए तो आप और हम बैठ के भी करेंगे। बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है। दिल्ली वालों ने बीजेपी का सफाया करने के लिए वोट दिया। 15 साल की निकम्मी भ्रष्ट बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका और पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधी लड़ाई जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी है, एक ऐसी सीधी लड़ाई में सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंक कर अपनी सरकार बनाने का काम, बहुमत का आंकड़ा लाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली का ये छोटा सा चुनाव जो डायरेक्ट फाइट थी बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में, ये एक राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा संदेश देता है कि राष्ट्रीय राजनीति भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, केजरीवाल बनाम मोदी बनती जा रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से बार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे 220 होंगे, तो झाड़ू तो चलिए चल गई, लेकिन सीके मुझे बहुत लग रहा है इससे कम हो गया कि आपने सोचा 220 होंगी, वो आंकड़ा कम हो गया। दिल्ली वालों ने ना हमें एक लत लगा दी। 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें, 90%, 95%। तो जब बच्चा सारे एग्जाम्स में 90%, 95% नंबर ला रहा हो, फिर एक एग्जाम में 85% या 80% आ जाए ना, तो लगता है यार नतीजा अच्छा तो नहीं आया, कहीं खराब तो नहीं हो गया। लेकिन नंबर अच्छे आए, बच्चा पास हो गया। दिल्ली वालों ने हरे थम्स अप और हरी झंडी अरविंद केजरीवाल को दिखाई। और देखिए, इस चुनाव में, ये म्युनिसिपल चुनाव है, छोटा सा चुनाव है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव भी नहीं है, लेकिन इस छोटे से चुनाव में 7 मुख्यमंत्री भाजपा के मैदान में उतरे, 17 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे, 100 से ज्यादा सांसद मैदान में उतरे और भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई, बीजेपी की ईडी और बीजेपी की इनकम टैक्स के साथ साथ महाठग जो तिहाड़ जेल में बंद है उसको स्टार प्रचारक बनाकर बीजेपी मैदान में लेकर आई। क्यों? क्योंकि 5 फुट 5 इंच के एक शख्स अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये केजरीवाल जी का रथ है जिसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। ये दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया और बाउंड्री पार कर गया और बीजेपी के सारी साजिशें फेल हुई। दिल्ली वालों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को माथे पे चूम कर आशीर्वाद देते हुए नगर निगम की चाबियां और जिम्मेदारी सौंपी। मत प्रतिशत पर क्या एनालिसिस करने की भी जरूरत है? आम आदमी पार्टी को लगता है कि एक बार विचार भी करना होगा, क्योंकि इस ऐसे मत प्रतिशत का अगर असर आगे की विधानसभा चुनाव पे पड़ता है, जाहिर उसमें बहुत समय है, लोकसभा चुनाव भी आएंगे। देखिए, सबको आकलन करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए और हम करेंगे भी। कहां वोट परसेंटेज बढ़ा है और क्यों बढ़ा है, कहां घटा है और क्यों घटा है, हर पार्टी को करना चाहिए, हम भी करेंगे। और बीजेपी को मेरी अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, बिन मांगी सलाह है कि बीजेपी भी थोड़ा आकलन करे कि क्या ये कीचड़ फेंकने की, गाली देने की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा, पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज, कहीं बीजेपी को गलत रास्ते पे तो नहीं ले गई। देखिए, हुआ क्या, परिवार के बड़े बेटे को गाली दो तो सभी परिवार के सदस्यों को बुरा लगता है। ऐसे ही दिल्ली के परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लोगों ने गाली देने का काम किया, उन पे कीचड़ उछालने का काम किया, लेकिन दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के परिवार ने अपने बेटे पे फेंके गए एक एक कीचड़ का बदला वोट की ताकत से लिया और एक संदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और बीजेपी जो कट्टर बेईमान पार्टी है उसकी नकारात्मक राजनीति को हम उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, फिलहाल राघव चड्ढा के लिए अच्छा मोमेंट है और ठीक है, बाकी एनालिसिस होता रहेगा। कम से कम आज के लिए जो जीता वही सिकंदर। दिल्ली से गिरीश के साथ में आशुतोष मिश्रा।